Hello student, I am VS Dwivedi. Welcome to my YouTube channel CBSE पाठशाला. Please subscribe and press bell icon for latest update. आज के इस वीडियो में हम लोग बच्चों क्लास 10th का पहला चैप्टर आपका है रियल नंबर्स, ठीक है, उसी को डिस्कस करने वाले हैं. तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट आपको लेमा दे रखी है, यूक्लिड डिवीजन लेमा. आज के इस वीडियो में हम इसी लेमा के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए बेसिकली जो यूक्लिड डिवीजन लेमा आपकी है वो हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है ना. जो हम लोग डिवीज़न एल्गोरिदम यूज़ करते थे, एक लॉन्ग डिवीज़न जो मेथड हम लोग यूज़ करते थे, उसी को एक रीस्टेटमेंट कर दिया गया है. उसको हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जानते हैं. एक्चुअली में जो हमारे ग्रीक मैथमेटिशियन थे जो ज्योमेट्री के लिए बहुत फेमस हैं, उन्होंने नंबर सिस्टम में ये एक इम्पॉर्टेंट लेमा दी थी जिसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से ही जानते हैं. तो उसको जानने से पहले आपको थोड़ा सा डिविजिबिलिटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है. तो देखिए डिविजिबिलिटी के बारे में अगर कुछ पॉइंट आपको मालूम हो, डिविजिबिलिटी, ठीक है. तो बेसिकली अब यहाँ पर जो हम डिविजिबिलिटी की बात करेंगे इस चैप्टर में, वो ऑन इंटीजर्स बात करेंगे. और जब यूक्लिड डिवीजन लेमा की आप बात करेंगे तो ओनली ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे, ठीक है. तो पहले डिविजिबिलिटी की हम लोग बात कर लेते हैं ऑन इंटीजर्स, ठीक है. तो एक बात सिंपल सी यहाँ पर है, अ नॉन जीरो इंटीजर डिवाइड an integer b if there exists an integer c such that b is equal to ac, ठीक है. देखिए एक मैंने यहाँ पर इंटीजर लिया है, नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, जो आपका डिवाइजर होता है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए. ये बात आपको मालूम होनी चाहिए. अब एक नंबर जिसको हम लोग जिसमें ए का डिवाइड करेंगे यानी कि डिविडेंड, ठीक है. तो डिविडेंड यानी बी आपका है, और जब हम लोग ए को बी से डिवाइड करते हैं तो ए इज फैक्टर ऑफ बी या बी इज अ मल्टीपल ऑफ ए, या ए बी को डिवाइड करेगा. उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके पास एक इंटीजर सी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा जिसको हम लोग कोशेंट बोलते हैं, ठीक है. तो कोशेंट यहाँ पर अगर आपका सी है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बी आपका होगा ये बी इज इक्वल टू आपको ए सी मिलेगा, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए याद रखने वाली बातें क्या है. पहली बात कि जो बी आपका यहाँ पर है, बी इज कॉल्ड डिविडेंड, ए जो आपका होता है ए इज कॉल्ड डिवाइजर एंड सी इज कॉल्ड कोशिएंट, ठीक है. तो सी जो आपका होता है ये कोशिएंट होता है, ठीक है. अब यहां पर एक सिंपल सी हम लोग नोटेशन यूज करेंगे. अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि अगर b इज इक्वल टू ए सी, यहाँ पर एक सी इंटीजर आपका यहाँ पर अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग कैसे बोलते हैं, a डिवाइड्स b. इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, a डिवाइड्स b, ठीक है. अब अगर a b को डिवाइड कर रहा है तो यहां से आप कौन कौन से रिजल्ट स्टेटमेंट कर सकते हैं. तो पहली एक बात आप यहां पर बोल सकते हैं क्या, a इज अ फैक्टर ऑफ b. दूसरी आप बात बोल सकते हैं यहां पर, b इज अ मल्टीपल ऑफ a, ठीक है. तीसरी आप यहां पर बात बोल सकते हैं, a इज डिवाइजर ऑफ b, ठीक है. तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर, जैसे अगर सपोज आपका b इज इक्वल टू ए सी यहाँ पर होल्ड कर रहा है, इसका मतलब है
कि जो b आपका है वो a का मल्टीपल है, पहली बात। दूसरी बात आप क्या बोल सकते हैं कि a जो है वो आपका b का एक डिवाइजर है, ठीक है ना। तीसरी बात आप क्या बोल सकते हैं कि b इज अ मल्टीपल ऑफ a इज अ फैक्टर ऑफ b, ठीक है। ये तीन बातें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं जनरल, ठीक है। और भी कई सारी चीजें बोल सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको या जनरली हम लोग इनको बोलते आ रहे हैं, तो ये बस केवल हम लोग एक बार रिकॉल करा रहे हैं जिससे आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ये सिंबल आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, एक a डिवाइड्स b, ठीक है, इसका मतलब होता है a डिवाइड्स b। अच्छा, दूसरी बात देखिए आप क्या ध्यान रखेंगे, आप अगर इस तरह से लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, a नॉट डिवाइड्स b, यानी कि जो a है वो b का फैक्टर नहीं है, या b जो हमारा है ये आपका a का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो अगर इस तरह से आपको लिखना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा a नॉट डिवाइड्स b, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ छोटी बातें हम लोग यहाँ पर समझते हैं। जैसे सपोज आपको लिखना होता, मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। सपोज यहाँ लिखा होता 4 डिवाइड्स 20, क्या ये ट्रू है, ठीक है। -4 डिवाइड्स 20, देखिए ये भी ट्रू है ना। तो यहाँ से आप एक बात समझेंगे कि यहाँ पर कोई ऐसा सी एग्जिस्ट कर रहा है 4 के मल्टीपल में, तो ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं 4 × 5 कितना होता है, 20 होता है। यहाँ पर जब आप -4 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में भी आपको क्या मिलेगा, -4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको -5 क्वोशिएंट मिलेगा और ये आपका 20 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बात हम लोगों ने ऑब्जर्व की, क्या बात ऑब्जर्व की, पहली बात कि यहां पर नोट करने वाली बात है, जो +1 है और जो -1 है, ये दो ऐसे नंबर आपके होते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर आपके ऐसे होते हैं जो किसी भी इंटीजर को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब मेरा क्या है, +1 - 1 डिवाइड्स एवरी इंटीजर, ठीक है, इंटीजर a मान लेते हैं अगर सपोज, तो हम लोग यहां पर स्टेटमेंट क्या देंगे, +1 डिवाइड्स a और -1 डिवाइड्स a, ठीक है। a आपका अगर यहां पर कोई भी पॉजिटिव कोई भी इंटीजर सपोज यहां पर है तो +1 देखिए क्या करेगा, +1 a को डिवाइड करेगा और -1 भी a को डिवाइड करेगा, ठीक है। जब आप 1 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, किसी इंटीजर को डिवाइड करेंगे, तो आपको एज इट इज वही नंबर मिल जाएगा, यानी क्वोशिएंट आपका a हो जाएगा। और जब आप किसी नंबर को -1 से डिवाइड करेंगे, उस केस में आपका नंबर डिवाइड हो जाएगा और उस केस में जो आपका क्वोशिएंट है वो आपको -a मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात यहां पर क्या ध्यान रखनी है आपको कि 0 जो है, 0 सभी नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 0 डिवाइडेड 0 नंबर जो आपका होता है 0 डिवाइडेड बाई एनी नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है। तो 0 जो आपका होगा वो किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड हो जाएगा। सपोज अगर मैंने यहाँ पर एक नॉन जीरो इंटीजर b लिया है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ a ले लेते हैं, चलिए a ले लेते हैं, तो अगर सपोज यहाँ पर हम लोग a से 0 को डिवाइड करते हैं तो a डिवाइड्स 0, ठीक है ना। उस केस में क्या होगा, जो आपका क्वोशिएंट होगा वो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको फॉर्म समझ के ध्यान रखनी है कि अगर 0 में हम लोग यहाँ पर कोई भी नॉन जीरो इंटीजर अगर आप लेते हैं तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 किसी भी पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, सबसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, 0 डज नॉट डिवाइड्स एनी नंबर, ठीक है। 0 डज नॉट डिवाइड एनी इंटीजर, ठीक है। मतलब क्या यहाँ पर है कि अगर आप 0 डिवाइड a लिखेंगे तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। बेसिकली अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो क्या होगा, 0 नॉट डिवाइड एनी इंटीजर, ठीक है ना। तो 0 किसी भी इंटीजर को डिवाइड नहीं करता है। तो आपको ध्यान रखना, अगर कोई भी आप यहाँ पर इंटीजर लेते हैं तो a/0 अगर आप लिखेंगे तो ये आपका क्या मिलेगा, ये आपको
अनडिफाइंड मिलेगा। ठीक है, ये आपको अनडिफाइंड मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो आपकी यहाँ पर बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर सपोज यहाँ पर आपके पास a डिवाइड्स b है, ठीक है, एंड b डिवाइड्स a है, मतलब a b को डिवाइड कर रहा है और b a को डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसका क्या मतलब होगा, अगर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं इसका मतलब होगा कि a इज इक्वल टू आपका प्लस माइनस b होगा। ठीक है ना, या b इज इक्वल टू आप प्लस माइनस a लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो देखिए, जैसे सपोज हमने बात यहाँ पर बोली कि 2 डिवाइड्स 2 है ना, या 2 डिवाइड्स माइनस 2, तो उस केस में ही आपका केवल ऐसा हो सकता है कि a और b एक दूसरे को डिवाइड करेंगे जब वो इक्वल होंगे। ठीक है, हो सकता है कि उनका मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन का हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, उस केस में भी a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a दोनों एग्जिस्ट करेंगे और आपका a इज इक्वल टू प्लस माइनस b होना चाहिए। ठीक है ना, तभी ये हमारी कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको यहां से बात जो ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ a डिवाइड्स b, अगर a b को डिवाइड कर रहा है तो कौन कौन से रिजल्ट और आपके ट्रू हो सकते हैं। देखिए, a डिवाइड्स माइनस b, अगर a b को डिवाइड कर रहा है तो a माइनस b को भी डिवाइड करेगा, एंड माइनस a डिवाइड्स b, यानी कि जो माइनस a होगा वो भी b को डिवाइड करेगा। ठीक है, एंड माइनस a डिवाइड्स माइनस b। ठीक है, तो माइनस a जो आपका होगा वो माइनस b को भी डिवाइड करेगा। तो अगर a डिवाइड्स b है उस केस में ये तीनों स्टेटमेंट भी आपके ट्रू हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर a b को डिवाइड कर रहा है ऑब्वियसली तो प्लस 1 माइनस 1 का मल्टीप्लाई करने पर भी आपका डिवीजन एग्जिस्ट करेगा। c जो आपका होगा उसका मैग्नीट्यूड केवल थोड़ा चेंज होता रहेगा, कभी प्लस c हो जाएगा है ना, या वो माइनस में आपको मैग्नीट्यूड देगा। तो ये भी आपका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपको बात ध्यान रखनी है, देखिए, इफ a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c। ठीक है, यहां पर क्या है, देखिए एक आपका नॉन जीरो इंटीजर है। देखिए, जब भी जिससे डिवाइड करना होगा आपको वो हमेशा नॉन जीरो इंटीजर ही होगा। a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c, अगर a b को भी डिवाइड कर रहा है और अगर a आपका c को भी डिवाइड कर रहा है, उस केस में देखिए क्या होगा, उस केस में जो a होगा वो b प्लस c को भी डिवाइड करेगा और b माइनस c को भी डिवाइड करेगा, और जो a आपका होगा ऑब्वियसली वो b इंटू सी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर b इंटू आप c का मल्टीप्लाई कर देते हैं उस केस में एक जो है वो देखिए b में भी a का फैक्टर होगा और c में भी a का फैक्टर होगा, तो हम जब bc को डिवाइड करेंगे a से तो आराम से डिवाइड हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपके नंबर b और c हैं, a डिवाइड्स b है, a डिवाइड्स c है, यानी कि अगर b जो है वो मल्टीपल ऑफ a है एंड c इज मल्टीपल ऑफ a है, उस केस में b और c दोनों का सम जो है या सब्ट्रैक्शन जो आपका होगा ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसको जरा एक बार देखते हैं। एग्जाम्पल है आपको दिया गया है कि 2 डिवाइड्स 4 एंड 2 डिवाइड माइनस 6। ठीक है, होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। 2 आपका 4 को भी डिवाइड करता है और 2 आपका माइनस 6 को भी डिवाइड करता है। तो जरा अगर यहाँ पर हम लोग 4 प्लस 6 की बात करेंगे तो 4 प्लस ऑफ माइनस 6 अगर आप निकालेंगे तो ये आपका -2 आएगा, और जो आपका 2 होगा वो -2 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग इनके सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो 4 माइनस -6 अगर सपोज आप यहाँ पर लेते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 प्लस 6 यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, और आप बताइए 2 जो है वो 10 को भी डिवाइड करता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी दो इंटीजर्स आपके हैं वो किसी एक इंटीजर a से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, अगर दो इंटीजर आपके हैं b और c, दोनों अगर a से डिवाइड हो रहे हैं उस केस में उन दोनों का एडिशन यानी b प्लस सी और b माइनस सी भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरी बात देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो नेक्स्ट आपको बात ध्यान रखनी है वो क्या है, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है बात कि अगर सपोज आपका a डिवाइड्स b होगा, ठीक है, a डिवाइड्स b है एंड
C डिवाइड्स D है। दो यहाँ पर देखिए, एक आपका जो A है वो नॉन जीरो इंटीजर है। देखिए A क्या है, डिवाइजर है, तो डिवाइजर कैसा होगा, नॉन जीरो। A डिवाइड्स B है एंड C डिवाइड्स D है। दो यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी हैं। अगर यहाँ से आप एक बात समझें कि अगर हम लोग यहाँ पर AC का प्रोडक्ट करते हैं तो AC का जो प्रोडक्ट आएगा ये आपके BD के प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर A B को डिवाइड कर रहा है और C अगर D को डिवाइड कर रहा है, उस केस में जो AC आपका होगा वो BD को भी डिवाइड करेगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने लिया 3 डिवाइड्स 9 एंड 4 डिवाइड्स 24। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 3 इंटू 4 यानी कि 12 आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर जब आप 9 इंटू 24 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 216 हो जाएगा। अब इसको जरा हम डिवाइड करते हैं तो बताइए डिवाइड हो जाएगा क्या, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। देखिए आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो जो आपको 12 इंटू ठीक है, तो देखिए जब आप 12 को 216 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 12 इंटू 18। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 18 यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, तो ये आपका यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा एक और प्रॉपर्टी आपको बस याद रखनी है कि अगर सपोज AC डिवाइड्स BC है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर अगर AC डिवाइड्स BC है, ठीक है, मतलब AC दो इंटीजर्स आपके AC हैं A और C और एक BC, यानी कि C और C दोनों में क्या है, कॉमन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, डिवाइजर में भी आपका क्या है, C है, और जो डिविडेंड है उसमें भी आपका C है। तो इसका मतलब है कि C तो कैंसिल हो जाएगा। अगर ये डिवाइड हो रहा है इसका मतलब है A डिवाइड्स B। ठीक है ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। ये वाला एग्जांपल आप लेते हैं तो इसमें क्या होगा, देखिए C जो आपका हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब बचा क्या आपका, यहाँ A हो जाएगा 2 और जो आपका B है वो हो जाएगा 6। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो 2 है वो आपका 6 को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो बेसिकली डिविजिबिलिटी में हमें ये कुछ कंडीशंस आपको याद रखनी चाहिए। अगर ये आपको याद रहेंगे तो डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम्स को डील करने में और यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में हमें बड़ी आसानी होगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की। यूक्लिड डिवीजन लेमा बेसिकली क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो जरा इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात करने से पहले जरा एक बार हम लोग इंटीजर्स पर लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस को लगाकर देखते हैं। ठीक है ना, तो आपको वहां से इसकी एक सिंपल अप्रोच समझ में आ जाएगी और आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है ना, तो देखिए अगर सपोज मान लीजिए मैं आपसे सिंपल एक बात करता हूं कि आपको अगर 54 एक आपका नंबर था, ठीक है, इसमें आप अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो डिवीजन का क्या प्रोसेस होता है कि आप जब डिवाइड करते हैं तो आप एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर मल्टीपल देखते हैं 9 का जो 54 से क्या हो, बराबर हो या 54 के बराबर हो या कम हो। ठीक है ना, तो 9 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो 9 का क्या हो जाएगा, 6 टाइम आपका यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा कंप्लीटली यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक बात समझी यहाँ पर कि आपको एक नंबर क्यों यहाँ पर मिल रहा है 6। ठीक है, एक जिसको हम लोग कोशिएंट बोलते हैं, और यहाँ पर आपको जो रिमाइंडर मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 0। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि अगर मैंने सपोज यहाँ पर आपके दो इंटीजर लिए, मैंने एक इंटीजर लिया 9 और एक लिया आपका 54, तो जब इनको हम लोग b = AC फॉर्म में लिखते हैं तो वहाँ से एक बात आपको समझ में आती होगी कि जो 54 आपका है ये आपका लिख जाएगा डिवाइजर के मल्टीपल में 9 और जो क्वोशेंट आपका आया है ये आया आपका 6 और प्लस आपको यहाँ पर 0 ऐड करना पड़ेगा। तो 0 हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एग्जैक्ट ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, कुछ और इंटीजर पे बात करते हैं। सपोज मैंने एक नंबर लिया यहाँ पर आपका 3। ठीक है, तो 3 को अगर मैंने यहाँ पर 28 से डिवाइड किया, दो अलग इंटीजर और लेते हैं,
तो अगर मैंने यहाँ पर 3 और 28 लिए सपोज, तो देखिए इनको जब आप डिवाइड करोगे तो आप फिर से वही काम करेंगे, एक 3 का ऐसा मल्टीपल आप सोचेंगे जो 28 से लेस देन या इक्वल हो। 9 टाइम्स चला जाएगा, 3 9 जा 27, ठीक है। तो इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप 3 और 28 के लिए बात करें, अगर ये दो पॉजिटिव इंटीजर आपने लिए होते तो आप इसको कैसे लिखते, डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिखते 28 इज इक्वल टू 3 × 7 + 1, ठीक है। अच्छा एक और देखते हैं जरा, सपोज मैंने एक नंबर लिया होता है यहाँ पर 4, और 4 से हम एक नंबर को डिवाइड करते हैं यहाँ पर सपोज 37, ठीक है 37। तो 37 को जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 टाइम्स आएगा, 36 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको 1 मिलेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर 4 और 37 ये दो अगर पॉजिटिव इंटीजर लेते और इनको अगर हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम स्टेटमेंट लिखते तो क्या बनता हमारा, 37 इज इक्वल टू 4 × 9 + 1, ठीक है। अब जरा इसी में बात करते हैं, अगर सपोज आप 4 से डिवाइड करते हैं हम लोग 38 को, ठीक है, तब भी क्या होता, 9 टाइम्स आपका डिवाइड होता और यहाँ पर आपका 36 आएगा। उस केस में जो आपकी रिमाइंडर होगी ये 2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर आप 4,38 लेते तो आपको क्या मिलता, तो आपको मिलता 38 इज इक्वल टू 4 × 9 + 2, ठीक है। एक बार और देखते हैं, तो 4 को जब हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग किसको, 39 को, तो जब यहाँ पर भी 9 मल्टीप्लाई कितना 9 टाइम्स जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो अब आपका रिमाइंडर होगा ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप 4,39 को लिखने की कोशिश करेंगे लॉन्ग डिवीजन स्टेटमेंट में, तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि 4 के लिए 4 और 39 जो आपके पॉजिटिव इंटीजर थे उनके लिए आपके पास एक क्वोशिएंट 9 और प्लस रिमाइंडर आपको 3 मिल रहा है, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पर बात करते हैं, अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, तो अगर हम 4 को 40 से डिवाइड करते, तो जब आप 4 को 40 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली में क्या होगा, ये 10 टाइम्स आपका चला जाएगा, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो उस केस में क्या होगा, 4,40 जब आप लेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पर 40 जो आपका होगा वो 4 × 10 + 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए पेयर ऑफ इंटीजर्स में। तो जितने भी आपके पेयर ऑफ इंटीजर्स थे, जब मैं वहाँ पर उनके बीच में लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस को अप्लाई करता हूँ तो वहाँ पर हम लोग ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं इस तरह से, मतलब अगर मैं 954 ले रहा हूँ, 2 इंटीजर ले रहा हूँ, और जब मैं इनको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास वहाँ पर 2 इंटीजर्स मिलते हैं 6 और 0, ठीक है, यूनिक होंगे, इसके अलावा कोई और आपको नंबर नहीं मिल सकते। अच्छा अब यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है कि जो आपका यहाँ पर आर आ रहा है, यानी कि जो रिमाइंडर आपका आ रहा है वो देखिए क्या है, मैंने इस आगे ये समझाने की आपको कोशिश की है। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो जो आपका 0 होगा, ठीक है, ये आपका डिवाइजर से कैसा आएगा, छोटा ही आएगा, ठीक है, डिवाइजर से 0 के बराबर या बड़ा या डिवाइजर से छोटा होगा, ठीक है। अच्छा जब यहाँ पर मैंने नंबर लिए 3,28, उस केस में भी अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो हमारे पास आपको इन पेयर ऑफ इंटीजर के लिए भी 2 यूनिक इंटीजर मिल रहे हैं, एक आपको 7 और 1, ठीक है। 7 आपका क्वोशिएंट हो जाएगा और 1 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो जो रिमाइंडर आपका है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 1 जो आपका होगा ये 0 से बड़ा आ रहा है और डिवाइजर यानी 3 से छोटा है, ठीक है ना। अच्छा अब आगे की जो मैंने एग्जाम्पल लिए उनमें यही समझाने की कोशिश की है कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर 4, मैं डिवाइजर को 4 ले रहा हूँ हर बार, और जो डिविडेंड है मैं उसको बढ़ाता जा रहा हूँ। तो इन सारी पेयर ऑफ इंटीजर्स में हमने एक बात गौर की कि आपको हर बार एक डिफरेंट 2 इंटीजर्स मिलेंगे, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, जो कि यूनिक होंगे। इस रिलेशन के लिए आपके पास 9 और 1 के अलावा कोई भी दूसरा पेयर नहीं हो सकता। इसी तरह से बाकी एग्जाम्पल में भी कोई दूसरे पेयर ऑफ इंटीजर्स नहीं हो सकते जो इस रिलेशन के प्लेस पर, यानी 9 और 2 के प्लेस पर आ जाएं, 9 3 के प्लेस पर आ जाएं, या 10 0 के प्लेस पर आ जाएं।
तो हर पेयर ऑफ इंटीजर के लिए आपको एक यूनिक कोशेंट और रिमाइंडर मिलता है जब आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं और जब उसको आप डिवीजन एल्गोरिथम के स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो एक बात हम जो गौर करते हैं कि हर बार आपका जो यहाँ पर आगे बात करें, यहाँ पर जो रिमाइंडर आपकी 1 थी वो 0 से बड़ी थी और आपकी 4 से छोटी थी। यहाँ पर भी अगर आप बात करेंगे तो जो रिमाइंडर आपकी आई वो आपकी क्या है, वो आपकी डिवाइजर से छोटी है, ठीक है, और 0 से बड़ी या बराबर है। तो यहाँ पर भी आप यही बात देखिए, यहाँ पर आपकी रिमाइंडर कितनी है, 3 है, ये भी आपकी डिवाइजर 4 से छोटी है। आगे जब आपने बात की तो यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर है वो 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बात ऑब्जर्व की, हम लोगों ने यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व की, अगर कोई भी आप दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए लेट 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b, then there exist 2 integers q and r satisfying the relation a is equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 and less than 9, ठीक है ना। तो आप कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, आपने जितने भी मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिए, या आप कोई भी दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, तो आप उन पॉजिटिव इंटीजर्स में जब छोटे इंटीजर को बड़े इंटीजर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, सॉरी, जब हम लोग बड़े इंटीजर को छोटे इंटीजर से डिवाइड करते हैं, उस केस में हमेशा आपके पास एक यूनिक q और r की वैल्यूज होती हैं जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करती है। मतलब अगर b सपोज आपका बड़ा नंबर है, तो अगर मैंने एक क्या किया, सॉरी, अगर सपोज आपका जो b है ये आपका छोटा नंबर है और a आपका बड़ा नंबर है, तो मैंने अगर सपोज b से a को डिवाइड किया, उस केस में आपके पास दो वैल्यूज q और r की ऐसी यूनिक होंगी जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी। और यहाँ पर जो आपकी r की वैल्यू होगी ये आपकी क्या होगी, ये आपकी डिवाइजर से छोटी होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव रिमाइंडर आपको मिलेगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वो डिवाइजर यानी b से छोटी होगी, ठीक है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट यही था कि अगर आप कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं a एंड b, देन देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर्स q एंड r satisfying the relation a is equal to bq plus r, where r is यानी रिमाइंडर is greater than equal to 0 and less than b, ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर जो मैंने आपको पेयर ऑफ इंटीजर्स में लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस समझाया है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ने बस केवल इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा रीस्टेट कर दिया। उन्होंने बोला कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b यहाँ पर आपका नॉन जीरो होगा, ठीक है। b से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पर b जो आपका होगा नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर exist two positive integer, there exist two positive integer q and r
which satisfy the relation A is equal to BQ plus R, where R is always greater than equal to 0 and less than divisor यानी B। ठीक है ना। तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट था। देखिए बेसिकली जो हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं वो हम लोग एनी पेयर ऑफ इंटीजर पर अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको डिवाइजर 0 नहीं लेना है। ठीक है। अब जब आप कोई भी इंटीजर्स लेते हैं, सपोज अगर आपने नेगेटिव इंटीजर्स भी लिए, ठीक है, उन पर भी हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पर क्या होगा, जो आपका क्वोशिएंट होगा वो नेगेटिव आ सकता है। ठीक है। लेकिन जो यूक्लिड डिवीजन लेमा थी इसमें इन्होंने केवल पॉजिटिव इंटीजर्स पर ही इस लेमा का यूज किया। तो जो यूक्लिड डिवीजन लेमा आपकी है, इन पर जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स ही लिए जाएंगे। ठीक है। और जो भी आपका डिवाइजर के प्लेस पर इंटीजर होगा वो हमेशा नॉन जीरो होगा। तो बेसिकली आपको फाइनल बात क्या ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b लेते हैं, सपोज अगर b आपका डिवाइजर है तो b आपका नॉन जीरो इंटीजर होगा, नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो अगर हम लोग वहां पर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके लिए q और r आपके पास एक यूनिक वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है। जहां पर r जो आपका होगा ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी एंड लेस देन b होगी। ठीक है ना। तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट होता है। दो बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। पहली आपको बात ध्यान रखनी है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा is applied only on positive integer। ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब देखिए जीरो वैसे भी अगर आप जानते हो तो जीरो आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है। ठीक है। तो ए और बी में से हम लोग किसी को भी जीरो नहीं लेंगे। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होगा, आप हमेशा पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे, यानी कि आप नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से। ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 ये आपके। ठीक है ना। तो पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो आपकी है वो हम लोग केवल पॉजिटिव इंटीजर्स पर अप्लाई करेंगे। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो q और r जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर होता है ये आपका यूनिक होता है। ठीक है। तो फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर a and b where a is equal to bq plus r। ठीक है। r जो आपका है वो आपका ग्रेटर देन q and r is यूनिक। ठीक है। तो कोई भी आपका पेयर ऑफ इंटीजर आप a और b लेंगे तो अगर वहां पर आप एक नंबर को डिवाइजर बनाते हैं उस केस में जो आपका रिजल्ट यहां पर बनेगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट आपका बनेगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में जो आपका क्वोशिएंट होगा और जो आपका रिमाइंडर होगा ये आपका हमेशा यूनिक होगा। ठीक है। दूसरा कोई भी q और r का पेयर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है ना। अब तीसरी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लोग केवल पॉजिटिव इंटीजर्स पर ही अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट को रीस्टेट कर दिया जाए, मतलब इफ यूक्लिड डिवीजन लेमा से हटके थोड़ी सी बात करें और अगर हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम में बात करते हैं, ठीक है ना, तो इफ टू
non-zero integer to non-zero integer, if two non-zero integers a and b, and if a is divided by b, then there exists unique Q and R satisfying the relation A is equal to BQ प्लस R। अब यहाँ पर जो आपका R होगा, जब A और B हमारे क्या है इंटीजर वहाँ पर हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर आप निगेटिव भी ले सकते हैं, उस केस में हम लोग यहाँ पर जब रिमाइंडर की बात करेंगे तो जो रिमाइंडर आपकी होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी एंड मॉड बी तक लाई कर सकती है। ठीक है, तो यानी कि अगर मॉड बी तक लाई कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है, द रिलेशन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब अगर आपका जो बी है ये नेगेटिव भी है, ठीक है ना, अगर आपका डिवाइजर नेगेटिव भी है तो उस केस में हमारा कोशिएंट नेगेटिव कर सकते हैं या पॉजिटिव आएगा अकॉर्डिंग टू ए, बट जो आपकी रिमाइंडर होगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और बी अगर आपका पॉजिटिव है तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 टू बी लाई करेगी, है ना। मतलब अगर यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ इफ b ग्रेटर देन 0, मतलब अगर b आपका पॉजिटिव है, b इज पॉजिटिव, उस केस में जो आपका r होगा वो आपका ये लाई करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका b लेस देन 0 होगा, मतलब b इज नेगेटिव, उस केस में जो आपका r होगा वो आपका माइनस बी। अब माइनस बी नेगेटिव नहीं है, बी नेगेटिव है तो माइनस बी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो बी आर रिमाइंडर जो आपकी है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो आर यहाँ पर जो होगा रिमाइंडर जो आपका होगा ये 0 से माइनस बी तक लाई करेगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट हो जाता है। और ये स्टेटमेंट जो मैंने लास्ट में आपको बताया है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट नहीं है। अगर आप इन जनरल इंटीजर्स में डिवीजन एल्गोरिथम की बात करते हैं उसके लिए अगर हम स्टेटमेंट बनाना चाहें तो ये स्टेटमेंट आपका बन सकता है। 10th क्लास में आपका इससे कोई भी क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, बट इस काम को हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। देखिए कैसे कि सपोज अगर आपने यहाँ पर -3 से हमने 27 को डिवाइड किया, तो क्या हम डिवाइड नहीं करते, हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, -3 इंटू -9, और ये आपका 27 टाइम्स यहाँ पर क्या हुआ रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब अगर हमारा यहाँ पर जो डिविडेंड था वो पॉजिटिव 27 था तो डिवाइजर आपका -3 इंटू कोशेंट -9 प्लस रिमाइंडर आपका 0 आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल जैसे लेते हैं, मान लीजिए आप -3 को -32 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आप जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कितने टाइम्स जाएगा, पहले एक बार जाएगा तो -3, यहाँ पर आप -3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 10 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर तो प्लस, तो ये आपका यहाँ पर -2 बचेगा। ठीक है, तो जब ये -2 बचा बेसिकली, तो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप यहाँ पर -3 को 10 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो -2 आ रहा है। उस केस में आप कोशेंट को 1 टाइम्स और बढ़ा देंगे। मतलब अब आपको यहाँ एक्चुअली में क्या प्रोसेस करना चाहिए, -3 को हम डिवाइड करेंगे जब -32 से, तो 10 टाइम्स ना डिवाइड करके 11 टाइम्स हम करेंगे। ठीक है, -30 जो होगा वो आपका कैसा होगा, ग्रेटर होगा, तो हमें इससे छोटा करना, लेस देन इक्वल टू, तो -32 से इक्वल या छोटा। -30 तो कैसा है, बड़ा है, तो यहाँ पर जब आप 11 टाइम्स करेंगे तो आपका आएगा -33, है ना, -3 इंटू 11। तो ये आपका जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको यहाँ पर साइन चेंज करते हैं, याद होगा, तो ये आपका बचेगा +1। ठीक है ना, तो यहाँ यानी कि अगर आपने -32 को
-3 से डिवाइड किया, उस केस में आपका जो क्वोशंट होगा वो 11 होगा प्लस रिमाइंडर यानी रिमाइंडर यानी +1 लिखेंगे। ठीक है ना। ठीक, एक और एग्जांपल मैं फटाफट आपको यहां पर समझा देता हूं। देखिए, अगर सपोज आपने -4 को हमने 49 से डिवाइड किया, ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आप -4 का एक ऐसा मल्टीपल देखेंगे जो -49 से लेस देन इक्वल टू हो। तो जब आप यहां पर क्या करेंगे, देखिए अगर आप यहां पर 12 टाइम्स लेंगे तो आपको मिलेगा -48, तो -48 -49 से कैसा है, बड़ा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको कितना लेना होगा, 13 टाइम्स लेना होगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 52। ठीक है, -4 × 13 कितना आ जाएगा, -52। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा आपका, तो यहाँ पर बचेगा 3। तो अगर यहाँ पर हम नेगेटिव, देखिए यहाँ पर अगर डिविडेंड आपका नेगेटिव था, डिवाइजर भी आपका नेगेटिव है, क्वोशंट आपका यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, प्लस रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। तो ध्यान ये रखना है केवल आपको कि हर केस में आपकी जो रिमाइंडर होगी ये पॉजिटिव होगी। ठीक है ना। आर की जो वैल्यू आपकी होगी ये हमेशा पॉजिटिव लाई करेगी। क्लियर है। ये आपका था यूक्लिड डिवीजन लेमा। आज के वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।